श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यमुना तीरवनचारे। यमुना तीरा यमुना तीरवनचारे। यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यमुना तीरवनचारे। यमुना यमुना तीरवनचारे। यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन।
यमुना तीरा वनचारे, यमुना तीरा वनचारे, यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। राधा श्याम सुंदर राधे राधे, प्रभुपाद जय।
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौरा। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महाप्राण की जय। भगवत वाणी भगवत गीता यथारूप की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन। तो श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 3, थोड़ा सा गुड, और इस श्लोक संख्या 48 और 49। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का जन्म। बोर्ड पे है, ठीक है। तया हिरत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरैष्वपि सायिते स्वतः। द्वारस्य सर्वापि हिता दुरत्यया। बृहत् कपाटाय सकील श्रृंखलैः। अरे ताः कृष्ण बाहे वसुदेव आगते। ता कृष्ण बाहे वसुदेव आगते। स्वयं विवर्यन्त यथा तमोरवे। स्वयं विवर्यन्त यथा तमोरवे। ववर्ष परजन्य उपांशु गर्जितः। ववर्ष परजन्य उपांशु गर्जितः। शेषो नवगाद बारि निवारयन् फणैः। शेषो नवगाद बारि निवारयन् फणैः। ताः कृष्ण बाहे वसुदेव आगते। स्वयं विवर्यन्त यथा तमोरवे। ववर्ष परजन्य उपांशु गर्जितः। शेषो नवगाद बारि निवारयन् फणैः। शेषो नवगाद बारि निवारयन् फणैः। ता कृष्ण बाहे वसुदेव आगते। स्वयं विवर्यन्त यथा तमोरवे।
बवर्ष परजन्य उपांशु गर्जितः शेषो न बगादिवार निवारयण फनई। एक बार और। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरे स्वपियासिते स्वथ द्वारस्य सर्वा पिहिता दुरतया बृहत् कपाटाय सकील शृंखलई ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं विवरयन्त यथा तमोरवे बवर्ष परजन्य उपांशु गर्जितः शेषो न बगादवार निवारयण फनई। या योग माया के प्रभाव से हृत प्रत्यय सारी अनुभूति से रहित सर्ववृत्तेषु अपनी समस्त इंद्रियों सहित द्वास्थेषु सारे द्वारपाल पौरेषु अपि तथा घर के सारे लोग भी सायतेषु गहरी नींद में मग्न अथ जब वसुदेव ने अपने पुत्र को बंदी गृह से बाहर ले जाने का प्रयास किया द्वारः च तथा दरवाजे भी सर्वा सारे पिहिता निर्मित दुरतया अत्यंत कठोर तथा दृढ़ बृहत् कपाट तथा बड़े बड़े दरवाजे पर आयस कील श्रृंखलई लोहे के कांटों से बने तथा लोहे की जंजीरों से बंद किए गए ता वे सब कृष्ण वाहे भगवान श्री कृष्ण को लिए हुए वसुदेवे जब वसुदेव ने आगते प्रकट हुए स्वयं स्वयं विवरयन्तः खोल गए यथा जिस तरह तम रवे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा बवर्ष पानी बरसे हुए परजन्य आकाश में बादल उपांशु गर्जितः मंद गर्जना करते और रिमझिम बरसते शेष अनंत नाग अनवगात पीछे पीछे चला बारी वर्षा की झड़ी निवारयन रोकते हुए फणई अपने फनों को फैलाकर। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, शिल प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा ये तात्पर्य है। प्रभुपाद जी के द्वारा है ना, या शिष्यों के द्वारा। योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए। देखते उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गईं और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः विलुप्त हो जाता है, उसी तरह वसुदेव के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः खुल गए। चूँकि आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे,
और झड़ी लगाए हुए थे। झड़ी लगाए हुए थे मतलब हाँ, बारिश भी चल रही थी। रिमझिम रिमझिम। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश अनंतनाग दरवाजे से ही वसुदेव तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फण फैलाकर वसुदेव के पीछे लग गए। ये सेवा बोलती है, इसको सेवा बोलते। बिना कहे जो सेवा करे वो सेवा। अब सर पक्षी करके हरि बोल वो सेवा कर दो, मुझ पे नहीं होगी प्रभु जी, मैं बिजी हूँ। तो फिर ये सेवा नहीं होती। इसलिए अनंत का मतलब ही है सेवा। चलो, तो शेषनाग तात्पर्य में लिख रहे हैं, शेषनाग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं और उनका काम है सारे साज समान के साथ भगवान की सेवा करना। बस यही काम है, सारे साज सामान के साथ। अब ऐसा नहीं है कि जो है ज़रूरत बैग की थी और वो जो है क्या नाम है बैग तो नहीं लाया है और उनके जो है क्या नाम है दूसरी कोई चीज़ को लेके आ गया, तो अब जो है काम वहाँ हटका रह गया कि नहीं रह गया। तो ये ऐसे सेवक हैं, हर चीज़ को साथ लेके चलते हैं पूरा। जैसे वो सेविंग वाला अपना पूरा बैग लेके चलता है। जब वसुदेव शिशु को लिए जा रहे थे तो शेषनाग भगवान की सेवा करने तथा वर्षा की हल्की हल्की बूंदों से उन्हें बचाने के लिए प्रकट हुए। प्रभुपाद की। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरमहद्वे पुरा इमं विभो निरमायसेते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि में। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि में। इन दो श्लोकों में, पहले श्लोक में योग माया का वर्णन हुआ है और दूसरे श्लोक में जो है शेषनाग का, अनंत शेष का वर्णन हुआ है। दोनों ही भगवान के मुख्य सेवकों में से एक है। आप सभी प्रसंग को सुन चुके हैं। लाला का जन्म हो चुका है और जन्म होते ही ताम अद्भुत बालकम ईक्षणम
वो बालक कैसा था? अद्भुत बालक था। सामान्य बालकों की तरह वो बालक नहीं था, अद्भुत कहा गया यहाँ सुखदेव गोस्वामी। क्यों अद्भुत था? क्योंकि एक तो चतुर्भुज रूप में था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए था, और जो है अपना क्या नाम है, सब वस्त्र पहने हुए था, सब अलंकारों से अलंकृत था। तो आज तक ऐसे बच्चे तो कभी जन्म लेते देखे नहीं। तो इसलिए उनकी आँखें बिल्कुल कमल की तरह खिली हुई थी। तो बहुत कुछ अद्भुत, सब चीज़ अद्भुत था उनके अंदर। तो उनको देख करके जो है, चूँकि उनको याद आ गया, ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था स्वयं भगवान ही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे, तो इसलिए उनको याद आ गया। अरे हरि बोल। तो इसलिए दोनों लाला की तरह व्यवहार नहीं किए। कैसा व्यवहार किया उनसे? भगवान की तरह व्यवहार किया। और भगवान तो चाहते हैं मुझे लाला की तरह व्यवहार, क्योंकि जब भगवान की तरह व्यवहार करना है तो वो तो वैकुंठ में बहुत सारे मेरे भक्त हैं, लेकिन यहाँ वो वैकुंठ की तरह व्यवहार नहीं चाहते। यहाँ स्पेशली वो चाहते हैं दास्य सख्य वात्सल्य माधुर की तरह से। तो इसलिए अब माता पिता बने भाई, और वो उनको हाथ जोड़ करके विनती करें या प्रार्थना करें तो कैसा लगेगा? इसलिए भगवान ने पहले अपना परिचय दिया, आप चिंता ना करो, देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कंस से किसी प्रकार डरो मत ही। जब उन्होंने स्तुति की तो भगवान ने उनको समझाया कि ठीक है, आप ऐसा करो, मुझे गोकुल में पहुंचा दो, क्योंकि माता देवकी बहुत डरी हुई थी और उनको लगा ये छोटे छोटे बच्चों को हम छिपा नहीं पाए, इतने बड़े बच्चे को हम कहाँ से छुपा पाएंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं छिप जाता हूँ। तो उन्होंने जो है आदेश कर दिया मुझे गोकुल पहुँचा दो। तो अभी जो है गोकुल ले जा रहे हैं वसुदेव जी, उस परिस्थिति का वर्णन यहाँ पर किया है। कैसी परिस्थिति में जो है वो गोकुल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो बोलते हैं तया हिरत प्रत्यय, तया हिरत प्रत्यय, अर्थात जब वसुदेव जी लाला को अपनी गोद में लिए और गोद में लेकर के जब जो है निकलने के लिए होते हैं, तो अभी क्या है, उस समय जो है हिरत प्रत्यय, प्रत्यय हिरतः अर्थात उनकी जो चेतना थी, किसकी चेतना थी आगे वो बताएंगे। हिरत प्रत्यय मतलब उस चेतना को उन्होंने क्या किया, चुरा लिया। यानी कहने का आशय ये है कि जितने भी लोग थे अब उनको अपना खुद मालूम नहीं है कि वो किसके लिए आए हैं और किसके लिए बैठे हैं या क्या ड्यूटी पे हैं वो। अर्थात ये काम किसका है, ये योग माया का काम है। तो इसलिए सबसे पहले जो है सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन करते हैं हिरत प्रत्यय। योग माया ने क्या किया, सबकी चेतना को चुरा लिया, वो भूल गए अपने काम काज को। और सर्ववृत्तेषु द्वारेषु, तो जितने भी मतलब उनकी चेतनाओं को हरण कर लिया। कैसे हरण कर लिया, सर्ववृत्तेषु अर्थात कोई भी इंद्रियां कोई भी कार्य नहीं कर रही थीं, आंख खुली होकर के भी देख नहीं रही थी। ये हरि बोल बंद करो ना। कान जो हैं वो करके भी सुन नहीं रहे थे, आँखें सब कुछ इंद्रियों के जो कार्य थे सर्ववृत्तेषु, हर इंद्रियों जो हैं अपने अपने कार्य से बिल्कुल विराम दे दी। और उसके बाद में द्वारस्थेषु पौरस्वपि सायतेषु, आगे जब बढ़े तो जो गेट कीपर थे द्वारस्थेषु
तो किन किन के इंद्रियों को भगवान जो है क्या नाम है उनकी चेतनाओं को चुरा लिए है, तो यहाँ बोल रहे हैं द्वारस्थेषु और पौरेष्वपि। तो द्वारस्थेषु मतलब जो द्वार पे थे, द्वार पे कौन थे? द्वारपाल थे। तो जैसे ही वो जो है बढ़े तो द्वार पे जो है द्वारपाल वो क्या हो गए? सब सो गए। सो गए मतलब निर्जीव हो गए। और पौरस्वपी, पौरस्वपी का मतलब होता है नगर के जितने भी लोग थे ये सब गहरी निद्रा में सब सो गए। सायतेषु, सायतेषु का मतलब सो गए, सब गहरी निद्रा में चले गए। अतः उस समय जब ये सब चीज हो उस समय क्या है? द्वारस्य सर्वा पिहिता दुरत्यया। द्वारस्य सर्वा, सर्वा द्वारस्य जितने भी गेट थे, द्वार थे, दरवाजे थे, जिन जिन से उनको बाहर जाना था। कितने गेट थे? 7 गेट थे। तो ये सारे के सारे द्वार क्या हो गए? पिहिता। पिहिता का मतलब होता है अपने आप, किसी ने खोले नहीं। पिहिता, पिहिता का मतलब होता है अपने आप खुल गए। ये है भगवान की माया, विचित्र। उनको क्या करना है वो सब कुछ पहले से रेडी रहती है। हम तो रेडी करके भी बताते हैं, बाद में हेयर बोल ऐसा कर लेना, हेयर बोल थोड़ा वो कर लेना। लेकिन ये भगवान का कार्य जो है एकदम परफेक्ट, एक्यूरेट जिसको बोलते हैं। किसको क्या करना है बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो इसलिए पिहिता दुरत्यया, जो पिहिता का मतलब होता है नेचुरली, अपने आप वो क्या हो गए? खुल गए। जो द्वार कैसे थे? दुरत्यया, मतलब उनको दुरत्या, दुरत्या कहा जा रहा है। दुरत्या का मतलब होता है किसी से वो खुलने वाले नहीं थे, संसार के व्यक्तियों के माध्यम से कि कोई भी उनको खोल नहीं सकता था। इतने विशाल थे और इतने उसमें मतलब उनको बंद किया गया था जंजीरों से, और उनके ऊपर जो स्पेशली कांटे कील लगाई गई थी, जो बिल्कुल वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता। तो इसलिए उनको बोला गया है दुरत्या। और बृहत कपाट, बृहत कपाट आयसः। कपाट कैसे थे? बहुत बड़े बड़े थे। जैसे बड़े बड़े गेट होते हैं। आप जब राजस्थान में जाएंगे तो द्वार पे जो है विशाल विशाल आप गेट देख लेंगे। 1-2 लोग तो उनसे तो हिलेंगे ही हिले। तो ऐसे विशाल विशाल दरवाजे थे। तो वो सब क्या थे? बृहत कपाट आयसः, जो क्या थे? लोहे के कुंदियाँ, उसमें लोहे की मतलब कुंदियाँ पड़ी थी और उनमें जो है ताले पड़े थे। मतलब सब कैसे थे? बड़ी बड़ी तालों के द्वारा और कुंदियों के द्वारा लॉक किए गए थे। कोई भी गेट जो है, पहले आप देखते ना घरों के तारे ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे हुआ करते थे। जो पुराने हैं आजकल तो जानते ही नहीं मोटे मोटे ताले क्या होते हैं। पहले लोग जानते हैं, है कि नहीं? जो गांव के और राजस्थान के तो सब जानते हैं। माता जी इसलिए सबसे ज़्यादा गर्दन हिला रही है, क्यों? श्री गंगानगर में ऐसे ऐसे ताले थे। तो पहले बड़े बड़े विशाल ताले होते थे। तो इसलिए बोले थे कि वो क्या हो गए? कपाट आयसः, बृहत कपाट आयसः, जो बड़े बड़े लोहे के कुंदियाँ जो ताले लगे गए थे, जिन पर कील श्रृंखलाई, बड़ी बड़ी कील जो है जड़ दी गई थी, कहीं से वहाँ तक हाथ भी ना पहुँच सके। और फिर उनको जंजीरों से बांधा गया था, उनमें ताला डाला गया था। लेकिन योग माया ने क्या किया? सब रास्ता क्लियर कर दिया। ये योग माया, ये भगवान की शक्तियां हैं। यानी असंभव को संभव करना और संभव को असंभव कर देना है, ये ही इनका काम।
अब अनंत शेष का काम क्या हुआ फिर, अब दूसरे श्लोक में उनका वर्णन कर रहे हैं। तो ता कृष्ण बाहे वसुदेव आगते, ता उस समय, अब जो है वसुदेव जी कोठरियों से 1 2 3 4 5 6 7 कोठरी पार कर लिए। अब वो जो है बाहर निकल रहे। तो ता उस समय कृष्ण वाहे वसुदेव आगते, तो जो है कृष्ण वाहे, कृष्ण को वहन करते हुए वसुदेव जी क्या हुए, 7 गेट पार करके बाहर आए। तो उस समय स्वयं व्यवरयन्तः यथा तुमो रही, तमो रवे, मतलब इसका एक उपमा दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मतलब इसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत आश्चर्यजनक चीज़ थी। जब कोई आश्चर्यजनक चीज़ होती है तो उसमें 2 3 बार रिपीट हो जाती है वो। अरे जी बड़ा अद्भुत, अरे जी कहना क्या, वो तो ऐसा बड़ा मतलब विचित्र था, हर चीज़ विचित्र था। कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, इसका मतलब वास्तव में वो विचित्र था, तब किसी बात को बार बार रिपीट किया जाता है। तो इसलिए वसुदेव जी जो हैं उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं और फिर उसकी उपमा भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, तो स्वयं व्यवरयन्त यथा तमो रवे, बोलते हैं कि वो इतने विशाल विशाल जो हैं गेट थे और उन पर इतने विशाल विशाल ताले जड़े गए थे, वो उसी प्रकार खुल गए जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। तब आगे क्या हुआ, तो बोलते हैं बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः। बवर्ष पर्जन्य जो है, बवर्ष पर्जन्य, पर्जन्य बवर्ष मतलब वर्षा होना, पर्जन्य का मतलब बादलों से, आकाश से। आकाश से क्या हो रहा था उस समय, बारिश हो रही थी, यानी वर्षा हो रही थी। वर्षः पर्जन्य उपांशु गर्जितः, साथ साथ में वर्षा भी हो रही थी और उपांशु गर्जितः, जो गर्जना हो रही थी वो उपांशु है। उपांशु मतलब धीरे धीरे, जैसे हम जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, तो मतलब बादल तो गरज रहे थे लेकिन विशेष जोर जोर से आवाज़ नहीं कर रहे थे, तड़तड़ा नहीं रहे थे। तब तो सब जग जाते थे, यानी वो आवाज़ इतनी स्वीट थी, इतनी मंद उसमें गज रहे हैं कि किसी को भी कुछ मालूम नहीं चल रहा और अच्छा लग रहा है। सबकी आंखें और जैसे क्लास में अपने आप बंद होती चली जाती हैं, ऐसे ही सबकी आंखें खूब आराम से बंद थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। बवर्ष पर्जन्य। अब इसके बाद में जो है, चूँकि अब बाहर निकले हैं तो वर्षा है, तो इसलिए शेषो अनवगात द्वारी, अनवगत है, अनवगात हरि है, शेषो अनवगात हरि, मतलब जो शेष हैं अनंत शेष हैं, अनवगात मतलब चले, किसके साथ चले, हरि के साथ चले, यानी अनंत शेष वहाँ पर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और निवारण फनई, और जो है वो क्या किए, साथ साथ में चल रहे हैं, उन्होंने अपने फन को छत्र की तरह भगवान के ऊपर तान दिया है, निवारयन फैला दिए, और जो है निवारयन फनई, फनों के द्वारा निवारयन निवार कर रहे थे, मतलब बारिश को रोक रहे थे, अर्थात उन्होंने छत्र की तरह अपने फनों को कर दिया था। तो यहाँ पर जो है इसमें विशेष करके 2 चीज़ों का वर्णन हुआ है और तात्पर्य में विशेष करके जो है अनंत शेष के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम थोड़ा थोड़ा सा दोनों पर ही चर्चा करेंगे। तो जो योग माया है, हम जैसे जानते हैं कि योग माया, इसमें 2 ही शब्द हैं। तो योग का मतलब होता है जोड़ती है और माया का मतलब होती है मोहित करती है। ये माया जो है दोनों प्रकार से कार्य करती है। तो भक्तों को ये भगवान से क्या करती है,
जोड़ती है। और अभक्तों को ये भगवान से क्या करती है, दूर करती है। अभक्तों को भगवान से जो है ये दूर करती है। जैसे भगवान इस धराधाम पर होकर के भी है, शिशुपाल थे, दंतवक्र थे, क्या नाम है आपका, दुर्योधन था, आपका कंस मामा था। कंस तो समझ गया था, लेकिन ये दूसरे लोग जो है उनको नहीं पहचान पाए कि भगवान है। तो ये उनकी जो है माया का काम था, दूसरा काम। और जो है योग का जो है, योग माया है जो भगवान की है, उसका काम क्या है, वहीं पर जो है पांडव थे, हर समय भगवान से चुपके रहते थे, एक नहीं। और जब भगवान जो है उनको राजपाट मिल गया, तो भगवान जब जाने के लिए मिले तो कुंती माता ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रभु ये सुख नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए, हमें वो ही विपत्ति दो। विपतः संतु ताम सस्वत, आप विपत्ति में डालो, क्योंकि विपत्ति में आप हमारे साथ रहे। अब हम जब संपत्ति में आ गए, सब ऐश्वर्य हमें मिल गया, राजपाट मिल गया, आप छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऐसी विपत्ति के सर पे क्या पड़े, सिल पड़े। अर्थात ये संपत्ति, ये सुख हमें चाहिए नहीं। जो सुख संपत्ति हमें भगवान से दूर करे। इसलिए विपदः संतु ताम सस्वत। इसलिए तो माता कुंती ने कहा आप विपत्ति दे दो प्रभु, लेकिन आप हमसे दूर ना हो। तो ये जो है हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि जो योग माया है, भगवान की जो माया है, कैसे भक्तों के साथ में और अभक्तों के साथ में व्यवहार करती है, नास्तिकों के साथ में व्यवहार करती है। एक ही माया अलग अलग प्रकार से व्यवहार करती है। इस माया की शक्ति को हम देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये माया इतनी शक्तिशाली है कि इस माया को ही भगवान ने आदेश किया था। भगवान ने कहा था कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपी अलंकृतः रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्य नंद गोकुले। भगवान ने इस योग माया से कहा कि हे जो है योग माया ब्रजम गच्छ क्या नाम है, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपी अलंकृतः। आप उस ब्रज में जाइए जो ब्रज हमेशा गोप और गोपी, गायों से, गोपों से और ग्वालिनों से क्या है, अलंकृत है, सजा हुआ है। उस वृंदावन में जाओ। किसके लिए? तो बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो है वसुदेव, रोहिणी वसुदेव भार्यास्ते। वसुदेव की एक दूसरी भार्या भी है। जैसे मथुरा में देवकी है, ऐसे ही उनकी एक दूसरी भार्या, वो कहाँ है, गोकुल में है। और वहाँ पर जो है क्या है, वहाँ पर बोल रहे हैं कि शेषस्य बोलते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्या धाम माम काम ततः सन्निकर्ष रोहिण्या उदरे सन्निवेशया। तो बोलते हैं कि इस समय देवकी के गर्भ में जो मेरा अंश है, देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्या मतलब शेष है, अनंत शेष हैं, या बलराम जी हैं जो कैसे हैं, शेषक धाम माम का, मेरा धाम है। अर्थात धाम का मतलब समझते हैं जैसे वृंदावन धाम है, ये कोई छोटा वो चीज़ नहीं है, मतलब ये विशाल है, अपरमेय है। तो बोलते हैं कि ऐसे ही जो बलराम हैं, बलराम कोई साधारण नहीं है। शेषक क्या धाम माम काम, वो वास्तव में मेरा धाम है। यानी बलराम जी साधारण नहीं है, पूरे ब्रह्मांडों को ऐसे ऐसे मतलब उसमें डाटे हुए हैं। उनकी शक्ति को आगे हम समझेंगे। तो बोलते हैं को मेरा धाम है। तो आप क्या करो, उधर देवकी के गर्भ से लेकर के तुम क्या करो, उसको गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ये आप कर सकते हैं, ये आपका शक्ति का चमत्कार है। तो पहली बात तो ये है कि जो है बलराम जी जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों को धारण किए हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इनकी शक्ति का परिमाप कोई नहीं लगा सकता।
जिस समय जो है क्या नाम है गर्गाचार्य जी इनका नामकरण कर रहे थे, उस समय जो है उनको देख करके समाधि में चले गए थे। और कहा कि ये जो यशोदा की जो गोदी में ये जो लाला है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो जो है क्या है अनंत अनंत ब्रह्मांडों को क्या करता है, ऐसे धारण किए हुए जैसे जो है क्या नाम है कोई 2-4 मुट्ठा जो है सरसों के दाने जेब में डाल ले मालूम ही नहीं चलेगा। समझे ना। तो इसलिए जो है जो भगवान की जो योग माया है वो कार्य कर सकती है जो आश्चर्यजनक होते हैं। इसी योग माया ने उस समय भी कार्य किया था जब रुक्मिणी के जो है जब क्या नाम है भगवान से पत्र लिखा, और पत्र के अनुसार उन्होंने बताया कि आप जो है मैं विवाह से 1 दिन पहले दुर्गा की पूजा करने के लिए जाऊंगी, आप उस समय आ जाना। तो रुक्मिणी माता उस समय वहाँ गई थी पूजा के लिए, और उनके साथ में एक छोटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छोटी थी, छोटी का मतलब ये था कि एक बटालियन थी उनके क्या नाम है उसके लिए सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। हाथी थे, घोड़े थे, पैदल थे, रथ भी थे, सब थे उसमें जो है। तो वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गए ही थे। लेकिन जैसे ही जो है उधर से पूजा करके जब वापस निकली, इधर से तो लाज मार करके गई थी, पल्लू डाल करके गई थी, लेकिन उधर से उन्होंने पल्लू को ऊपर जैसे ही किया, मानो प्रभु के लिए अपने सौंदर्य को जो प्रकाशित किया। तो वहाँ जो है इसी योग माया ने क्या किया था, इसी योग माया ने जितने भी उनके वो थे सैनिक, उन सैनिकों को क्या कर दिया था, उन्होंने सबको मोहित कर दिया था। मोहित क्या कर दिया था, जो जहाँ थे वहीं बेहोश होकर के नीचे गिर पड़े। हाथी वाले हाथी पे सो गए, घोड़े वाले तो सोए के वो नीचे सटक गए, और नीचे वाले तो धरती में सो गए, लेट गए से। उनकी गन कहाँ छूट गई, पिस्तौल कहाँ छूट गई, और वो कहाँ पहुँच गए हैं उनको भी खुद मालूम नहीं था। ये उस समय इसी योग माया ने किया था। और जब भगवान को हाथ दे करके माता रुक्मिणी रथ में बैठ गई, जब चले गए तब फिर उनकी आंखें खुली, और फिर पूछ रहे हरि बोल हम किसके लिए आए थे। ओ हाँ कुछ काम के लिए तो हम आए थे। तो कुछ महात्मा लोग बोलते हैं कि जो है हाँ कुछ काम के लिए तो आए थे। क्या काम के लिए आए थे? तो वहीं के कुछ लोगों ने बताया था रुक्मिणी माता की आप जो है सुरक्षा करने के लिए था। ओ हाँ आप सही है, वो कहाँ है अभी? तो किसी ने कहा वो तो हरि बोल हो गई, वो तो ले गया जो है जिसको जिसके लिए आए थे। ये है रुक्मिणी, क्या नाम है, भगवान की योग माया विचित्र कार्य करती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है क्या नाम है ये बात जो बता रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि वसुदेव का कारागार से बाहर आना। आचार्यों की टीका में बता रहे हैं कि जो वसुदेव जी हैं वो कारागार से जो बाहर आए ये संभव नहीं था, और वास्तव में ही संभव नहीं था। केवल असंभव को भी किसने संभव बनाया? इसी योग माया ने संभव बनाया। मतलब ये भगवान की माया है, माया का काम ही है। योग माया के जो है ये क्या नाम है 2 काम हैं। 2 काम कौन कौन से हैं? अभक्तों को मोहित करना, और भक्तों को जो है क्या करना, भगवान से साक्षात्कार कराना। और दूसरा जो असंभव चीज़ है, मतलब जिसको बोलते हैं रास्ता क्लियर करना, असंभव को संभव कर देना, ये जो है योग माया का काम है। बोलो योग माया की जय। आगे बोल रहे हैं, बोलते हैं कि दूसरी बात बता रहे हैं कि सभी द्वार अपने आप खुलना। दरवाजे का खुलने का अर्थ है, आचार्य बोलते हैं कि जो है भगवान के आते ही सभी माया बंधन अपने आप टूट जाते हैं। यानी जो है चूँकि वसुदेव जी यदि बंधन में होते तो जो है क्या नाम है आगे न बढ़ पाते, क्योंकि पैरों में तो बेड़ियाँ पड़ी थी, हाथों में हथकड़ी पड़ी थे। तो यहाँ जो है कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने कृष्ण को वाहन किया
तो उससे क्या हो गया, उसको जो है जितने भी माया के बंधन थे सब अपने आप टूट गए और जो है अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। और तीसरा जो है धाम का जो मार्ग था एकदम क्लियर हो गया। अर्थात कहने का यहाँ जो बोल रहे हैं कि जो भगवान को धारण करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, तो उसके जो है क्या होती है, तीन चीज़ें होती हैं, माया के बंधन समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है जो है क्या नाम है, उसके जो है अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। अज्ञान क्या है, मैं और मेरा, ये अज्ञान है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञान येन मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तवः अज्ञानेन आवृतम, अज्ञान से आवृत हैं, अर्थात अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। ये जो अज्ञान क्या करता है, ज्ञान को ढकता है। ज्ञान क्या है, ज्ञान ये है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये दासत्व का जो है भाव रहना, इसको ज्ञान बोलते हैं। और अज्ञान क्या क्या है, इस दासत्व को भुला देना और दूसरे में प्रवृत्ति करा देना, इसको बोलते हैं अज्ञान। तो जिस समय हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं, तो ये दूसरा काम क्या है, अज्ञान समाप्त हो जाता है। और तीसरा क्या है, उसके लिए भगवान के जो धाम के हैं, इटर्नल धाम है, उसके दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं, इसमें जो है बहुत सारी बातें बताई हैं कि योग माया का कार्य क्या है। तो योग माया का पहला कार्य है स्थान का चयन करना। जो भी माया भगवान की लीला होती है उसका स्थान का चयन कौन करती है, योग माया करती है। कहाँ कौन सी लीला होगी ये, तो स्थान का चयन करना। दूसरा जो है भगवान की लीलाओं का पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी हो उसका प्रबंधन करना, पूरे ब्रह्मांड में। केवल ऐसा ही नहीं कि जो है वृंदावन में और उसका न, जहाँ भी है पूरे ब्रह्मांड में। हालांकि संकर्षण जो है, हाँ, जो योग माया है वो जन्म के समय से ही भगवान के साथ है। जब जो है देवकी के गर्भ में भगवान आए उसी समय से योग माया वहाँ पर उपस्थित हो गई थी। इसके बाद में फिर संकर्षण आए। तो इसलिए योग माया भगवान की जो है वो शुरू से उपस्थित रहती है। तो इसका मतलब जो है कि वो क्या करती है, पूरे ब्रह्मांडों में जहाँ जहाँ भी लीला संपन्न होती हैं वो सब योग माया का उसका प्रबंध रहता है। दूसरा, ये जो है वसुदेव के लिए उन्होंने क्या किया, मार्ग प्रशस्त किया, अर्थात मार्ग को ओपन करना, खोलना। तो जो उसमें थे जो है वसुदेव जी कारागार में थे, उसको क्या कर दिया, उनके गेटों को फटाफट खोल दिया। तीसरा इसका काम है जो है पहरेदार कंस सारे मथुरा वासियों को उन्होंने क्या किया, सुला दिया है। किसी को भी जागृत अवस्था में नहीं रखे। अर्थात जब भगवान जो है गए तो किसी को भी कुछ मालूम नहीं चला। एक कोई भी बोलने वाला नहीं था कि हमने देखा था वो वसुदेव जी कुछ तो लेके तो जा रहे थे। हर एक प्राणी, यहाँ तक पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य जो भी थे सब क्या थे, सब गहरी निद्रा में सो गए थे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि द सुप्रीम लॉर्ड एक्ट बाई हिज इटर्नल पोटेंसी, नेचुरल लॉ कैन नॉट चेक हिम। मतलब भगवान जब कोई काम करते हैं तो ये संसार का कोई भी नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता है। संसार का कोई भी नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो श्रीधर स्वामी यहाँ पर बोल रहे हैं कि योग माया ने कंस की ज्ञान वृत्तियों को चुरा लिया था, इसलिए कंस को कुछ भी पता नहीं लगा। जबकि कंस को एक एक मिनट की सूचना दी जा रही थी। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
विचित्र थोड़ा समझने की बात है कि कंस के पास में एक एक मिनट की सूचना, एक एक सेकंड की सूचना जा रही थी। लेकिन इतने समय में भगवान गेट खुला, भगवान निकल गए, फिर जो है लाली को इधर लेकर के आ गए गोकुल से। तब तक किसी को ऐसा लगा ही नहीं था कि कुछ गैप हुआ है हमारे उसमें। यानी वो सोच रहे थे, सबको ऐसा ही लगा रत्ती भर भी अभी कुछ नई घटना घटी है। जब कितनी घटना घट चुकी है, जाने वाले जा चुके हैं, आने वाले आ चुके हैं, लेकिन सब कंस को या सबको बाद में जगे तो उनको ये ही लगा कि कुछ भी अभी हुआ ही नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। भाई ये जो आप देखो कंस की बुद्धि को कैसे श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि उन्होंने योग माया ने कंस की ज्ञान वृत्तियों को चुरा लिया था। कैसे चुरा लिया था? वो जो कंस, जब उनको सूचना दी गई थी, जब वसुदेव देवकी के विवाह के समय, और आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस, अश्याम त्वाम अष्टमो गर्भो हन्यात, मतलब जो इसका 8वां गर्भ होगा देवकी का, वो क्या करेगा? आपका वध करेगा। आप सोच लो, अभी तो बच्चा 8वां गर्भ है, लेकिन कंस जो है इतना वो हो गया कि उसको उसी समय मार देना चाह रहा था। अभी बच्चा है नहीं, अभी तो शादी हो रही है, विदाई चल रही है, लेकिन कंस इतना है। और आज वो ही कंस जब जो है पेट में बच्चा भी हो गया, बच्चा आ गया और कंस ने उसको देख भी लिया, लेकिन अभी वो क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा है कि ये ठीक नहीं है। असहाय जो है इस समय एक गर्भ धारण की स्त्री को जो है वध कर देने का, ये ठीक नहीं है, इसमें पाप लगेगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। जो कंस जो है विवाह के समय जब लाखों लाखों लोग थे उस स्वयंवर में, अभी हाथ की हल्दी भी छूटी नहीं थी, बहन थी, उस समय वो मानना चाहता था। आज उनका शत्रु उपस्थित हो गया, वो जानता है मेरा शत्रु है, लेकिन अभी बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये गलत काम नहीं करना चाहिए। ये है माया, इसको बोल। इसलिए तो भगवान ने कहा मम माया दुरत्तया। कब किसी की बुद्धि को घुमाएगी? नास्तिकों की बुद्धि को इतना 360 डिग्री पे घुमा दिया है, उनको कितना भी लेक्चर देते रहो, कितने भी समझाते रहो, लेकिन उनके पल्ले पड़ेगी तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि माया नहीं चाहती है इनके पल्ले पड़े। इन दुष्टों को तो ऐसे ही रहने दो। तो ये बहुत कुछ है योग माया के बारे में। ये श्रीधर स्वामी ने कहा। जीव गोस्वामी बोल रहे हैं दरवाज़ों का अपने आप खुलना ये जो है अधिदैविक शक्ति का प्रमाण है, भगवान की जो है योग माया का ही प्रमाण है, नहीं तो ये खुल नहीं सकते थे। तया हृत प्रत्यय सर्व प्रत्ययसु, अर्थात योग माया ने सबकी चेतना हर ली थी। द्वारपालों का सोना, कारागार के द्वारा अपने आप सारे गेट खुल जाना। तो यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब देवकी के गर्भ में आए उसी क्षण योग माया एक्टिव हो गई थी। ये जीव गोस्वामी बोल रहे हैं। जैसे ही भगवान आए तुरंत जो है योग माया ने अपना कार्यभार संभाला। योग माया असुरों नास्तिकों की आंखें बंद कर देती है ताकि वे भगवान की लीलाओं में बाधक न बने। सोते रहो तुम बेटा, ये है, उनको सुला देती है अच्छी तरीका से। यानी जाग करके भी वो क्या हुए हैं? सोते हैं। इसलिए तो महाप्रभु ने कहा जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले कौथो निद्रा जागो माया पिशाचीर खोले। इस पिशाची माया रूपी पिशाची गोद में कब तक सोते रहोगे? क्योंकि वो ऐसे इसी के लिए है, सोते रहो तुम, नहीं तो जो है डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए जो है भगवान की जो योग माया है उनके नास्तिकों की आंखों को बंद करती है ताकि वे भगवान की लीलाओं में बाधक न बने। योग माया समावृत। और जो है ठीक है, तो एक बात यहाँ पर ये दे रहे हैं, संदेश सभी को दे रहे हैं कि जहाँ कृष्ण कृपा करते हैं, कृष्ण कृपा का मतलब होता है भगवान की सारी शक्तियाँ उस पर फिर कृपा करती हैं। कृष्ण कृपा का मतलब होता है सब शक्तियाँ भगवान की उस पर जो है एक्टिव हो जाती हैं उसकी सहायता करने के लिए। इसलिए संदेश दिया जा रहा है हम सब के लिए। आचार्य बोलते हैं कि
हमें कृष्ण कृपा के लिए ही तैयारी करना चाहिए। बोलते हैं शत्रु भी आपके जो है सो जाते हैं जब कृष्ण की कृपा होती है। बाधाएं अपने आप हट जाती हैं और आपके भाग्य के और भगवत धाम के दरवाजे खुल जाते हैं जब कृष्ण कृपा होगी। इसलिए कठिन परिस्थितियों में हमको दार्शनिक शक्ति अर्थात भौतिक इस शक्ति जो है, हम बहुत धनी हैं या बहुत बलवान हैं या जो है ज्ञानवान हैं या क्या बाण हैं, ये सारे बाण रखे रह जाते हैं जब विपरीत होता है, हमारा कोई भी काम नहीं करता। लेकिन यदि भगवान हमारे अनुकूल हैं, यदि हम भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो बोलते हैं कि फिर जो है हमको क्या नाम है, फिर कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए भक्तों को ये संदेश दे रहे आचार्यगण, हमको ज़्यादा इन भौतिक सुविधाओं पर नहीं रहना चाहिए। कौन कहाँ धोखा दे देगा ये कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बाकी भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो कहीं भी धोखा नहीं देते। यहाँ तक हम कीड़े के नाली के कीड़े भी बन जाएंगे ना, वहाँ भी वो हमें सपोर्ट करते रहेंगे। बोलो हरे कृष्णा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का हमें सपोर्ट लेना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा 5 मिनट। अच्छा सॉरी, हम तो जो है बहुत पिछड़ गए। इसका मतलब 2 मिनट में समाप्त कर रहे हैं। अब जो है चूँकि तात्पर्य भी इस प्रकार का है, तो आप जो है शेषनाग के बारे में बताएं कि शेषनाग का काम क्या है। शेषनाग के 2 काम हैं। पहला है भगवान की रक्षा या सुरक्षा करना। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन भगवान जब कोई लीला करते हैं तो लीला में ऐसे आधस्त हो जाते हैं कि उनको फिर ये मालूम नहीं चलता है कि मैं भगवान है। उस समय ये जो है भगवान की जो शक्तियां हैं वो बराबर उनको कार्य करती रहती हैं। अब समझ पा रहे हैं? इसलिए पहला काम है भगवान की सुरक्षा करना और दूसरा है 24 आवर्स भगवान की सेवा में रहना। ये अनंत शेष का काम है, 24 आवर्स। तो इसलिए शेषनाग का जो है आगमन केवल श्री कृष्ण की सेवा करना, यही उनका उद्देश्य है। तो यहाँ पर आचार्य बोलते हैं लॉर्ड संकर्षण शेष जिनको बोलते हैं, पर्सनली केम टू अट्रैक्ट द सुप्रीम लॉर्ड। केवल जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही शेष का काम है। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। जो शेष ही बलराम हैं, बलराम केवल कृष्ण की सेवा करते हैं, लेकिन एक बलराम जब अपना एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, कारण दो गर्भोदक साई, इसका आगे से शुरू से क्या है, कारणोदक साई नहीं संकर्षण, कारणोदक साई गर्भोदक साई पयोब्ध साई शेषस्य यसलम स नित्याख्य रामं शरणं प्रपद्ये। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं या जो बलराम जी हैं, मतलब जिसको बोलते हैं कृष्ण की ऑल A to Z हर सेवा को क्या करते हैं, बलराम जी करते हैं, अलग अलग रूपों को धारण करके। कोई भी शेष का मतलब होता है कोई शेष नहीं छोड़ते हैं। हर परिस्थिति में वो जहाँ भी है वो जो है सेवा कर लेते हैं। इसलिए बलराम जो हैं, जीव गोस्वामी लिखते हैं, जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल जाते हैं उस समय शेष का साथ साथ चलना यह दिखाता है कि भगवान कभी अकेले नहीं रहते हैं। भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते, उनके साथ शेष जी रहते हैं। इसलिए जब कहा था, जब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, भैया जब उनको जो है वो जाना था, उनको क्या नाम है, वन के लिए जाना था 14 वर्ष के लिए, तो राम जी ने कहा था कि लक्ष्मण तुम क्या करो, तुम वापस हो जाओ, तुम लौट जाइए, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मेरा जन्म ही जो है आपकी सेवा के लिए हुआ है, मैं जन्म ही आपकी सेवा के लिए लिया हूँ, तो ये कैसे संभव है मैं लौट के चला जाऊँ।
ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने जो है यहाँ तक कि उनकी पत्नी खड़ी रही आरती लेकर के, 14 वर्ष आएंगे कब इनका जो है आरती और माला डालने का अवसर मिलेगा, दर्शन का अवसर मिलेगा, चलो जा रहे हैं तो कम से कम जाते समय तो दर्शन कर लें। तो सब प्लेट सजा करके खड़ी है, लेकिन लक्ष्मण उनकी तरफ देखे तक भी नहीं। तो और उन्होंने कहा था कि तुम जो है मालूम है तुम, और वो खड़े रहे उर्मिला। तो जब सब चले गए तो उन्होंने कहा क्यों खड़ी हो? बोला आज स्वामी जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए प्रभु की सेवा के लिए, इसलिए थोड़ा सा लास्ट समय है, उनको थोड़ा आरती और उनके दर्शन और माला को स्वागत के लिए दे देती हूँ उनके लिए। तो बोले तुम्हें मालूम है? वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो जा चुके हैं, कोई बात नहीं है, ये अच्छा किए, क्योंकि जो प्रभु की सेवा में जा रहा है उसे फिर जो है संसार की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ये उर्मिला ने कहा, उसे पे संसार की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा उनसे कहा इस सब का क्या चीज़ हो, ये सब तुम लाई हो, आरती प्लेट लाई हो जिसमें दीपक जल रहा है, माला रखी है, इनका क्या होगा? बोला 14 वर्ष तक न तो दीपक बुझेगा और ना ही माला मुरझाएगी। समेरे ना, ये 14 वर्ष तक ऐसे ही रहे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि शेष जो हैं 24 आवर्स ये भी भगवान की सेवा के लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी बोलने के लिए, लेकिन हम 2-3 पॉइंट बता देते हैं। शेष के अनंत मुख्य हैं, शेष के 2 मुख्य कार्य हैं। एक तो भगवान की लीलाओं का गान करना और कीर्तन करना, और दूसरा काम है भगवान की जो है सेवाओं में अनंत रूप धारण करके उनकी सेवा करना। ये शेष जी का जो है एक काम है, अनंत रूप धारण करके सेवा में रहते हैं। चूँकि अब अनंत मुखों की ज़रूरत क्या है? तो अनंत मुखों की ज़रूरत ये है कि अनंत पुराण हैं, वेद अनंत हैं, भगवान की लीला कथा अनंत हैं। इसलिए अनंत मुखों से, अनंत वर्षों से अनंत की जो है लीला कथाओं का गुणगान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस जो है क्या नाम है जो भगवान की लीला कथा रूपी जो सागर है उसको पार किया जा सके। लेकिन अनंत भी जो है अनंत वर्षों से गुणगान करते हुए अभी तक पार करना तो दूर रहा, अभी तो किनारे से बड़े ही नहीं है, इतनी लीला है। बोलो अनंत शेष भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इसलिए अनंत शेष क्या है? अनंत शेष जो है प्रकृति में अपनी शक्ति के माध्यम से व्याप्त हैं। और लक्ष्मण क्या ना बलराम जी क्या है? वो विग्रह मतलब मूर्तिमान विग्रह रूप में व्याप्त हैं। समझ पा रहे हैं ना इस बात को? यानी जो अनंत शेष हैं वो जो है शेष का मतलब अनंत शेष हैं, ये कोई छोटे नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत रूपों से जो है भगवान के जो देख रहे हैं, जो अनंत अनंत ब्रह्मांड है आकाश में, जो कोई किसी से आज तक टकराया नहीं, कोई नीचे गिरा नहीं, ये सब ये अनंत शेष की मेहरबानी से सब टिके हुए हैं। तो इसलिए अनंत जो हैं, अनंत शेष भगवान के जो है निर्विकार शक्ति के रूप में उनकी जो है सेवा में लगे हुए हैं और मूर्तिमान विग्रह हैं। बोलो श्री बलराम जी की। तो दाऊ दादा जो है उनकी मूर्तिमान विग्रह के रूप में हैं, जो हर समय श्री कृष्ण के साथ चलते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो दाऊ दादा की जय। तो इसलिए दूसरा एक मैं भूल गया, दूसरा यह है अनंत शेष या दाऊ जो है हमारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि यदि कोई जो है शक्ति सेवा मतलब सेवा करने की जो भाव है, प्रेम है या शक्ति है या ज्ञान है, यदि कोई हासिल करना है तो केवल और केवल वो कौन देता है? वो अनंत ही देते हैं, अर्थात शेष ही देते हैं, क्योंकि शेष ही आदि गुरु हैं। इसलिए जो भी ज्ञान आ रहा है, जो कुछ हमें जो है भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये सब किसके माध्यम से? अनंत शेष के माध्यम से बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है उनकी कृपा का बहुत ही जो है आभारी रहना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए उनके चरणों में कि हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करें जिससे हम जो है भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग जाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महाप्राण की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। थैंक यू। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण